एटॉमिक हैबिट चैप्टर 4 में ऑथर आपको बताते हैं कि आप अपनी हैबिट को किस तरह से क्लियर कट बना सकते हो, जिसमें वो एक एग्जांपल से बताते हैं कि एक लेडी पैरामेडिकल स्टाफ में काम करती है, बहुत सालों की प्रैक्टिस करती है। फैमिली फंक्शन में अपने ससुर को देखती है तो वो उनके पास जाकर कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। कुछ घंटों के बाद उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है, उस लेडी को कैसे पता चला कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। इतने सालों की मेडिकल प्रैक्टिस के बाद उनके अंदर ये हैबिट जो है वो दोस्तों डेवलप हो जाती है कि वो फेस देखकर, एक्सप्रेशन देखकर बता देती है कि इस व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है। और इसी तरह से जो एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्रेन के स्कैन को देखकर बता देते हैं कि किस और स्ट्रोक आने वाला है। इस तरह से बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ऑथर ने। तो कहने का मतलब है कि आप लगातार जब किसी हैबिट को बिना एफर्ट के प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी न्यू हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, किसी पुरानी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर में ऑथर ने 2 मेथड दिए हैं। एक है स्कोर कार्ड और दूसरा है दोस्तों पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट हैबिट को प्रॉपर्ली मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें आप गुड हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को और न्यूट्रल हैबिट्स को, तीनों को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। जो आपकी गुड हैबिट्स है उसमें प्लस साइन डालना है, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उसको माइनस साइन डालना है, और जो न्यूट्रल हैबिट्स हैं उनको आपको इक्वल का साइन डालना है। उसके बाद पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जापान में जो रेलवे सिस्टम है वो वहाँ पे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का यूज करते हैं कि कोई हैबिट आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसका नाम जोर से पुकारते हैं। जैसे आप खाना खाने के बाद कोई बैड हैबिट, सिगरेट पीते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो आपको ये चीज बोलनी होती है कि अब मैं खाना खाने के बाद सिगरेट पीने जा रहा हूँ, जो उसको आप अपनी गुड हैबिट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं।